सबसे पहला चीज तो मेहनत, जो कर्म है उस पर कर्म पर अडिग रहिए। दूसरा, बड़ों का आशीर्वाद लेने में कभी मत चुकिए, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद, शिक्षक का, गुरुजनों का आशीर्वाद ये आपको क्या कहते हैं एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएगा। और तीसरा चीज हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, खुली आंख से सपना देखना। ये खुली आंख से सपना देखिए तो नई ऊंचाई को आप छू लीजिएगा। बात यह है कि जब खेल होते हैं वहीं से शुरुआत होता है। अगर कोई आदमी चाहे कि हम पहले ही राउंड में जीत जाएं, अगर श्री राम सोचते कि अयोध्या से निकले हैं और रावण को मार ले, तो ऐसा नहीं होता है। उन्हें वहां तक पहुंचना होता है। उस पहुंचने के दौरान कई छोटे छोटे राक्षस मिलते हैं, कभी हार मानना पड़ता है, कभी रास्ते में समुद्र मिल जाता है, लेकिन उसी के बीच में कोई ना कोई हनुमान होता है जो उस सागर को पार कर देता है। सक्सेस होता है 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। एक खुशी है जो आप लोगों को बताना है। एक्चुअली मेरा फर्स्ट पेमेंट आ गया है, तो ये इस वीडियो काफी स्पेशल होने वाला है। क्लियर है ना? वीडियो को पूरा देखिएगा, हो सकता है लंबा बने और एक दिन में ना कंप्लीट हो, 2-3 दिन लग सकता है कंप्लीट होने में। क्लियर है? मैं काफी कुछ बताऊंगा इस वीडियो में, और ये वीडियो एक मोटिवेशनल वीडियो रहेगा। तो थोड़ा सा जर्नी बता दूं कि कब कब शुरू किया। देखिए, सबसे पहला वीडियो मैं 6 मई को अपलोड किया था। उससे पहले प्लानिंग चल रहा था, कई बार कोशिश किया पर कॉन्फिडेंट नहीं था, तो फिर अपलोड नहीं कर पाता था। फिर फाइनली 2020 में 6 मई को अपलोड किया। फिर 4 महीने बाद मेरा मोनेटाइजेशन ऑन हो गया। मोनेटाइजेशन ऑन होने के 3 महीने बाद फिर यानी कि 2 दिन पहले मेरा पेमेंट आ गया। थैंक यू आप सभी को, थैंक यू सो मच। आप सभी मतलब इतना सपोर्ट किए, सब्सक्राइब किए, मेरे वीडियो को आप वॉच करते हैं। अच्छा लगता है मेरा पढ़ाने का स्टाइल, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी बना रहूंगा। और देखिए, थोड़ा सा टाइम लगा, कहीं पर अप डाउन होते रहता है, परंतु फाइनली आ गया रिजल्ट। अच्छा लग रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं ये बताऊंगा कि फर्स्ट पेमेंट जो आया है वो तो बताऊंगा ही लास्ट में कि कितना आया है। इस वीडियो में बेसिकली मैं अपने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लोगों से मिलाने वाला हूं आप लोगों को। क्लियर है? तो देखिए, जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, कहा जाता है सबसे प्रथम गुरु मम्मी पापा होते हैं ना। कॉमन सी बात है, घर में सबसे पहले वही सिखाते हम लोगों को। भगवान से भी ऊपर माना गया है। तो मैं अपने मम्मी पापा प्लस में अपने कुछ, एक्चुअल में सभी टीचर बराबर ही हैं, परंतु जो बहुत करीब रहते हैं दिल के, उनसे मिलाऊंगा। क्लियर है? जिन्होंने मुझे मतलब सींच कर, मुझे मतलब एक नादान बच्चा से, काबिल तो नहीं हूं परंतु थोड़ा तो काबिल बनाए कि कम से कम आप लोगों को कुछ शेयर कर सकता हूं अपना नॉलेज। क्लियर है? तो अभी मैं जा रहा हूं अपना स्कूल, हाई स्कूल। क्लियर है? मैं बता दूं कि मैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का मतलब स्टूडेंट रहा हूं 10th क्लास में, मतलब हाई स्कूल में पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो वहां पर जाता हूं, आज जाऊंगा, अभी मैं जाऊंगा। क्लियर है? एक्चुअली कुछ मिठाई वगैरह लिया हूं अपने। वहां पर आचार्य जी कहा जाता है, आचार्य कहा जाता है, दीदी जी कहा जाता है टीचर्स को, तो उन लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं। उसके बाद मैं लास्ट में अपने मम्मी पापा से मिलाऊंगा। एक्चुअली पहले मिला था, लेकिन मेरी माँ चली गई है गांव। और फिर कॉल करता हूँ, मम्मी आइए, तो बोलती है बेटा रहनी काम है के, मतलब आ ही नहीं रही। अब आई, उसके बाद फाइनली कल आ जाएगी, तो कल शाम तक वीडियो अपलोड हो जाएगा। ये मैंने अपने जितने भी टीचर्स हैं उन लोगों के लिए कुछ पेन्स और कुछ मिठाई ले लिया है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग चलते हैं अब अपना स्कूल। फाइनली ये देखिए, मैं अपना स्कूल पहुंच चुका हूँ। क्लियर है? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सलडेगा सिमडेगा में है। क्लियर है? मैं फ्रंट कैमरा भी ऑन करके दिखाता हूँ। अब मैं अंदर जा रहा हूँ। एक्चुअली मैंने प्रिंसिपल को कॉल भी नहीं किया है, अचानक आ गया हूँ। सोचा सरप्राइज दे देना चाहिए, सरप्राइज के जैसे। गेट पर तो कोई नहीं है। अभी वीडियो को पॉज कर दे रहा हूँ मैं। हाँ, ये देखिए, मैं अपना स्कूल पहुंच चुका हूँ। आचार्य जी तो कहीं जा रहे हैं, अभी बहुत बिजी में हैं। तो मैंने तो पहले ही जो उनके लिए लाया था वो सब दे चुका हूँ। ये है मेरे प्रधानाचार्य जी, जिसको हम लोग आचार्य कहते हैं। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में यही संस्कार दिया जाता है आचार्य कहने के लिए। तो एक सेल्फी मैं लेकर दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू आचार्य जी। आगे बढ़ो, इसी तरह से नाम कमाते रहो। ठीक है आचार्य जी। तुम लोग जितना आगे बढ़ोगे ना, उतना हम लोग को गर्व महसूस होगा। ठीक है आचार्य जी। आचार्य जी अभी बहुत बिजी हैं, बाद में आप लोगों को उनसे मैं बात कराऊंगा दोपहर में आकर। ओके, अभी के लिए इतना ही। फाइनली हम अपने इंग्लिश टीचर के पास आ चुके हैं।
इनका नाम है श्री मनोज प्रसाद, और जो लाया था मैं दे चुका हूँ पहले ही। सब आज सब रोड में ही मिल जा रहे हैं, अभी स्कूल जाने का टाइमिंग है, प्रिंसिपल भी रोड में ही मिल गए, तो उनको भी उनका कहीं जाना था तो फिर हो नहीं पाया। वैसे बाद में मिलूंगा आप लोगों से। देखिए ये हर समय बाहरी ज्ञान नहीं रहते हैं, लेकिन जब भी रहते हैं ना इधर से हो जाता है। मुझे याद है मतलब जब मैं 8th या 9th में था, एक बार हम लोग गए थे क्विज में, गए थे कहीं बाहर, अपने ही जिला में नगर भवन में गए थे। हम लोग हार गए थे, हम लोग सभी डिसअपॉइंट थे बहुत कि मतलब अच्छा नहीं लग रहा, हार गए। ये मतलब ऐसा हम लोग को मोटिवेट किया उस समय कि देखो बाबू तुम लोग एक हिस्ट्री बना दियो छोटा सा। आज तक कोई भी मतलब उस क्विज में हम लोग का स्कूल से उससे पहले कभी नहीं गया था, वो लोग हमसे गए तो और हारे या कुछ भी कि वहाँ पर अटेम्प्ट तो हुए, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग को थोड़ा ठीक लगा और नेक्स्ट टाइम हम लोग जीत भी गए थे। आई थिंक 3rd या नहीं 2nd या 4th, बट हमको याद नहीं है। याद है सर आपको? नहीं याद होगा। हम लोग जीत गए थे। तो देखिए छोटी छोटी बातें हैं जो एकदम कुछ लोगों का एकदम दिल में आ जाता है, तो उन्हीं में से ये हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मतलब इनसे थोड़ा सा आशीर्वाद ले लीजिए अपने शब्दों में। आचार्य जी, हम लोग आचार्य जी कहते हैं, और टीचर्स जो फीमेल टीचर होती है दीदी जी कहा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे सब्सक्राइबर को आशीर्वाद दे दीजिए। जिस घटना का भी जिक्र किया, बात यह है कि जब खेल होते हैं वहीं से शुरुआत होता है। अगर कोई आदमी चाहे कि हम पहले ही राउंड में जीत जाएं, अगर श्री राम सोचते कि अयोध्या से निकले हैं और रावण को मार ले, तो ऐसा नहीं होता है। उन्हें वहां तक पहुंचना होता है। उस पहुंचने के दौरान कई छोटे छोटे राक्षस मिलते हैं, कभी हार मानना पड़ता है, कभी रास्ते में समुद्र मिल जाता है, लेकिन उसी के बीच में कोई ना कोई हनुमान होता है जो उस सागर को पार कर देता है और उस फतह तक पहुंचा देता है। वो जीत या हार ऐसा नहीं है, बस प्रयास करना है। हमारा काम सिर्फ आगे बढ़ना है। और अभी जितने भी सब्सक्राइबर हैं हल्दर के और जितने भी उसके स्टूडेंट्स हैं, ये मेरा स्टूडेंट है और वो सभी सामने जो देख रहे हैं वो इसके स्टूडेंट्स हैं। तो सभी के लिए है कि मेहनत करो जैसे ये कर रहा है और हमेशा आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कुछ ऐसा सोचो जो किसी ने ना सोचा हो। यहाँ पर टीचर्स जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं उनकी बहुत कमी है, तो एक नया चीज सोचा, आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसी तरह हर किसी से मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ सोचो ऐसा जो पहले किसी ने ना सोचा हो और उस ओर इतने आगे बढ़ जाओ कि लोग तुम्हारा अनुसरण करने लगे। धन्यवाद। चलिए समझ में आया कि हार मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आप युद्ध में जाइए, परीक्षा लिखिए, ठीक ना। अटेम्प्ट उसमें होना बहुत जरूरी है। तो इतना ही, जा रहे हैं स्कूल तो ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए इनका। बस इतना ही था। अब हम लोग मिलते हैं कुछ देर बाद और एक मतलब पर्सनालिटी से आपको मैं मिलाने वाला हूँ। ओके, अभी के लिए इतना ही। एक मिनट रुक जाओ तब तक। ये आपके लिए सर हम थोड़ा सा एक्चुअली सच बोलूं तो आज इतनी खुशी है अपने आचार्य लोग से मिलने का, मैं खाना खाना भी भूल गया। रास्ता में याद आया कि खाना नहीं खाया हूँ। मुझे पता है नहीं, पहले मैं ओके इतना ही अभी। तो फाइनली हम लोग और एक टीचर के पास आ गए हैं। अभी जब पता चला कि मैं आ रहा हूँ उनके पास, तो कुछ मेरे भाई लोग और आ गए हैं। मेरा अपना भाई है इधर, उसका भी अपना भाई, सब अपने भाई हैं हम लोग। तो चलिए मिलते हैं। नाम है RK सर, उनका फुल नाम है मिस्टर RK काशी। और एक गुड न्यूज है, अभी पता चला है कि उनके एक जो बड़े भाई हैं वो भी आए हुए हैं, क्लियर है, और वो एक साइंटिस्ट हैं। मजा आएगा। चलिए आज साइंटिस्ट अभी आपको मैं मिलाता हूँ। अभी हम लोग अंदर जाकर फिर भी डाउन करते हैं। ओके, ये सर के हम लोग अंदर आ चुके हैं। फिलहाल सर नाश्ता कर रहे हैं तो थोड़ा देर वेट करना पड़ेगा। ये देखिए RK सर का बेटा, मतलब छोटा RK सर। हेलो कर दो बाबू। नहीं करेगा। आ गया मेरा फर्स्ट पेमेंट। तो हाँ सर, खूब ऐसे ही आगे बढ़ो, तरक्की करो, है ना। चलो सक्सेस का पहला सीढ़ी है ना। चलो ये थोड़ा सा गिर गया, मतलब ज्यादा ही गिर गया। ले मन
तो ये है हमारे आरके सर, जैसे मैंने आपको बताया था कि मिलाने वाला हूँ, क्लियर है। तो ये वो शख्स है जो कि 12 के बाद मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे क्या करना है क्या नहीं। मतलब अगर ये नहीं रहता ना तो शायद आज कुछ और रहता, मेरा हिस्ट्री कुछ और ही रहता। तो बेसिकली इन्हीं का हाथ है 12 के बाद, मुझे संभालने वाले यही है, गाइड करने वाले यही है। और जैसे आप लोगों को बोला था मैं एक साइंटिस्ट से मिलवाऊंगा सर, तो इनके बड़े भैया साइंटिस्ट हैं। ये देखिए सर ने हम लोग आप दोनों गले लगाकर हम लोगों का स्वागत किया। फोन मैं मेरे चाहूंगा हाथ कि में मेरे था, जो मेरा तो फोटो ही सब्सक्राइबर नहीं है, आया। स्टूडेंट है, आप लोग थोड़ा थोड़ा अपने मतलब शब्दों में आशीर्वाद दे दीजिए हम लोग को और थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। आजकल क्या है कि ऑनलाइन हो गया है, फोन तो मिल जाता है पढ़ाई करने के लिए, बट बच्चे हैं इधर उधर भटक जाते हैं। तो मैं चाहूंगा बस 5 मिनट मतलब 1 बाय 1 एक एक करके आप लोग हम लोग को आशीर्वाद जैसे अपना शब्द दीजिएगा। तो पहले इसको स्टैंड में लगा लेते हैं, बेटर रहेगा। तो अभी सेट हो गया है सब कुछ, थोड़ा लाइट प्रॉब्लम था तो एडजस्ट कर लिए हैं। तो हम चाहेंगे कि जैसे हमको मोटिवेट करते हैं सर, आप मेरे सब्सक्राइबर को भी, मेरे स्टूडेंट को भी मोटिवेट कीजिए ताकि वो लोग भी मतलब फोकस कर सके पढ़ाई में। तो बस यही रिक्वेस्ट है आपसे। सबसे बड़ी बात तो है कि हमारा बच्चा आज उस लायक बना, इसलिए सबसे पहले तो इसको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। थैंक यू सर। और मैं जितने भी मेरे क्या बोलते हैं सबसे प्यारा, आप सभी लोग भी प्यारे हैं लेकिन ये भी प्यारा है, तो मैं उसे यह बोलना चाहता हूं कि इसकी सक्सेस में सबसे बड़ी बात है कि ये बहुत मेहनत करता है। और जितने भी आप लोग इससे जुड़े हुए हैं, मन लगा कि इसके साथ जुड़े रहिए, काम कीजिए। ये बहुत मेहनती है और क्या कहते हैं कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन देगा आने वाले समय में। आपको जितनी जरूरत है, जिस क्लास तक में आप हैं, 8 क्लास 9 क्लास तक में हैं, आप लोग को अच्छे से आपको मार्गदर्शन देगा, चाहे वो मैथ्स का हो, साइंस का हो या तो अन्य सब विषय का भी हो। उसके बारे में आप लोग को अच्छी तरह से बताएगा। किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप इसे डायरेक्ट संपर्क करें। यदि आप सिमडेगा में क्लोज में हैं तो आके भी मिल सकते हैं, या तो आप दूर से हैं, मुझे पता है कि आप बहुत दूर दूर से हैं, केवल झारखंड नहीं, झारखंड से बाहर से भी आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं बराबर देखता रहता हूं तो मुझे पता है। तो आप लोग खूब मन लगा के काम कीजिए, क्योंकि जो भी आप यूट्यूब में डालता है वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। आपका आने वाले भविष्य में यह क्या कारगर सिद्ध होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और फॉलो करेंगे, ताकि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य उज्जवल हो। और मैं एज ए टीचर जो मैं तो उसको पढ़ाया हूं, तो आप ये इस लायक हो गया कि आप लोगों को पढ़ा रहा है। ये इससे बड़ा सौभाग्य की बात मेरे लिए और कुछ नहीं। एक्चुअली एक चीज आपको नहीं बताया हूँ, वैसे बहुत सारे आइडियल है मेरे, पर मतलब वन ऑफ द बेस्ट आइडियल अभी आरके सर भी मेरे लिए हैं। और भी जिनसे भी मैं भी मिलाया, ठीक ना, प्रिंसिपल हुआ या फिर मनोज सर हुए, मतलब मनोज आचार्य जी कहा जाता है, परंतु आजकल सर बोलकर हैबिट हो गया है। तो सभी आइडियल है मेरे लिए, ठीक ना। और क्या है कि देखिए, जब तक आप अपना एक आइडियल सेट नहीं करिएगा तो फिर आपको क्या करना है, किसके जैसे करना है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो बस और एक रिक्वेस्ट है कि पढ़ाई में कैसे ध्यान लगाएं। आजकल अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो बस कैसे ध्यान लगाया जाए इस पर भी थोड़ा सा कुछ बता दीजिए सर। सबसे बड़ी बात है कि आप ध्यान लगाना है तो ध्यान कैसे लगाया जाए। इन्होंने आपके शिक्षक ने पूछे हमको कि ध्यान कैसे लगाया जाए। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा आत्मविश्वास। अपने आप में विश्वास रखिए कि हमको कुछ करना है, और उस कुछ करना है उसमें अपना जो भी एफर्ट होता है उसको 100% आप दीजिए। मतलब आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, आपको पढ़ना है तो उस पढ़ाई में 100% फोकस कीजिए। समय निकालिए, समय बलवान है, समय दीजिए तो अच्छा होगा ही होगा। और यदि एग्जाम सामने है तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक क्या प्लानिंग वे में, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सुबह उठ के ये सब्जेक्ट पढ़िए वो सब्जेक्ट पढ़िए, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि, लेकिन हर एक दिन हर एक सब्जेक्ट को आप अपने इच्छा के अनुसार पढ़ाई कीजिए। मान लीजिए आपके पास मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं या तो बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि हर एक सब्जेक्ट के लिए एक निश्चित समय बांट दीजिए, और जो सब्जेक्ट जिस समय में आपको मन करता है उसको पढ़िए, लेकिन हर एक सब्जेक्ट को हर एक दिन पढ़िए, ताकि तभी आप सफल होंगे, तभी आपका मार्क्स अच्छा आएगा, तभी आप क्या करेंगे, अच्छा रिजल्ट देंगे। और आप तो खुश होंगे, आप अपना माँ बाप को भी अच्छी मतलब बहुत अच्छा वाला खुशी दे पाइएगा। एक नया मुस्कान आपके गार्जियन के चेहरे में आएगी। सबसे बड़ी बात है, और मेहनत करना है तो
सब अपना कर्म पर भरोसा रखिए, माँ बाप का आशीर्वाद रखिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं इनको भी बोला हूँ आगे की सफलता के 3 मूल मंत्र हैं। पहला चीज की कर्म, सबसे बड़ी बात है कर्म पर भरोसा करना ही सबसे बड़ी चीज है कि अपना कर्म पर भरोसा रखना, अपना क्या बोलते हैं अपने आप में भरोसा रखना, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना कर्म ही धर्म है, तो कर्म को ही अपना धर्म मान लीजिए। और आप बोलिएगा कि धर्म क्या है, तो धर्म क्या है, एक संस्कार है, जहां से आपको एक संस्कार मिलता है। तो आप खूब मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, पहला चीज। दूसरा चीज कि आप बड़ों का आशीर्वाद लेने में कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद में ही आपका क्या होता है, सफलता मिलता है। तो पहला मैं तीन मूल मंत्र की बात किया, तो पहला है, सबसे पहला चीज तो मेहनत, जो कर्म है उस पर कर्म पर अडिग रहिए। दूसरा, बड़ों का आशीर्वाद लेने में कभी मत चुकिए, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद, शिक्षक का, गुरुजनों का आशीर्वाद, ये आपको क्या कहते हैं, एक नई ऊंचाई की ओर ले जाएगा। और तीसरा चीज हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, खुली आंख से सपना देखना। ये खुली आंख से सपना देखिए तो नई ऊंचाई को आप छू लीजिएगा। क्लियर है, जैसे कि पहले भी जो आचार्य जी मिले थे यही बोल रहे थे कि करना जरूरी है। आप फेल होते हैं, पास होते हैं, दैट इज नॉट मैटर। करना जरूरी है, कर्म ही धर्म है। जैसे सर बोले तो करना जरूरी हो के ना, पढ़ाई करना जरूरी है। आप फेल होते हैं, पास होते हैं, कितना नंबर आता है ये मैटर नहीं करता है, पढ़ना जरूरी है। क्लियर है, नॉलेज अपने पास रखना ये मतलब प्रायोरिटी होना चाहिए। तो ये था बेसिकली सर से मुलाकात, अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मैं मिला। और अभी अगर हो सकेगा तो मैं ये प्रिंसिपल से दोबारा मिलूंगा, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी हैं, कुछ काम है स्कूल में। बस इतना ही था, और मैं अपने मम्मी पापा से मिलवाऊंगा। मम्मी को कॉल किया हूँ, आने वाली है। उसके बाद अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं मम्मी पापा के साथ। तो आपने अभी आरके सर से मिला, ओके। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है इनका। और रहा बात इनके बड़े भैया से, मैंने कहा था कि साइंटिस्ट है, मिलाऊंगा, पर कुछ प्रॉब्लम है, मतलब उन लोगों को कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा है उनका, तो अभी सोशल मीडिया पर उनको नहीं आना है और अपना इंट्रो भी नहीं देना है। तो वो बोले नहीं हो सकता है, मीडिया से मतलब उनको दूर रहना है अभी, इसीलिए नहीं हो पाया। उनके लिए मतलब उनके ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैंने कहा था कि मिलाऊंगा पर नहीं मिला पाया। तो अब फाइनली माँ आ चुकी है सिमडेगा। तो अब मैं गया था उनके लिए साड़ी लेने के लिए, उनको सरप्राइज देने के लिए एक्चुअली, बट समझ ही नहीं आया। काफ़ी देर तक ट्राई किया, मतलब देखा बहुत सारा साड़ी। तो अभी माँ को लेकर जाना पड़ेगा, सरप्राइज कैंसिल। माँ के साथ जाता हूँ, उसके बाद आने के बाद मम्मी पापा को एक साथ दिखाऊंगा शाम में, ओके, एक साथ। क्लियर है। और मैं बोला था कि प्रिंसिपल से भी मिलूंगा और एक बार, तो उनसे भी बात हुई। वो आज कुछ बिजी हैं, कुछ काम है उनको, तो वीडियो आज नहीं अपलोड हो पाएगा, कल अपलोड हो पाएगा, ओके। कल मिलते हैं शाम को माँ पापा के साथ, उसके बाद कल मिलते हैं मेरे प्रधानाचार्य के साथ, ओके। अभी के लिए इतना ही। तो फाइनली आज 31 तारीख हो गया है। कल हम लोग गए थे मम्मी के साथ शॉपिंग करने, तो मम्मी के लिए कुछ लिए हैं, पापा के लिए कुछ लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर दूं आप लोगों के सामने। तो मम्मी, माँ, पापा आ जाओ। ये इन लोगों का कर्ज तो मैं कभी नहीं उतार सकता हूँ, पर थोड़ा सा प्यार मेरे तरफ से। पापा, और ये जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, आधे घंटे तक मैंने मतलब सिलेक्ट किया, पसंद नहीं आया। माँ अपने मन से, अपने मतलब अपने पसंद से ली है। सोचा था कि सरप्राइज दूंगा, पर मम्मी का साड़ी लेने के कारण सरप्राइज नहीं हो पाया ये। अब मम्मी मेरे तरफ से, तो आप दोनों से थोड़ा सा मतलब चाहूंगा कि मेरे जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं और स्टूडेंट हैं, मतलब आप लोग के बेटा बेटे लोग ही है सब, तो सबको थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। तो मेरा यही आशीर्वाद है कि आप लोग बढ़िया से ध्यान देकर स्टडी करें और आगे बढ़ें, यही मेरा शुभकामना है। माँ आप भी थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए। मम्मी पापा का आशीर्वाद कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कोई भी हो एकदम ले लेना चाहिए, क्योंकि किसका आशीर्वाद, किसका दुआ कब काम आ जाए कोई नहीं जानता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि माँ भी आज आप लोग को थोड़ा सा यहीं से, जितने भी जहाँ कहीं भी आप लोग, सबको आशीर्वाद पहुँच जाएगा। माँ, हम तो बोलते हैं कि बढ़िया से पढ़ो, माँ बाप का बात मानना और देश का भी रोशन करो, बड़ा आदमी बनो। मेरा यही कहना है।
मैं कभी कभी सोचता हूँ, हम लोग गांव में रहते थे पहले, कभी कभी सोचता हूँ कि क्या हुआ होगा कि हम लोग के यहाँ शहर ले आए। मतलब पापा राजमिस्त्री करते हैं, पहले माँ भी जाती थी लेकिन आजकल तो नहीं जाती है। अब उनका ऑपरेशन हुआ है तो घर में रहती है, गांव में रहती है। अक्सर मैंने बताया है पहले भी कि गांव में रहती है। तो देखिए, माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनका रिस्पेक्ट कीजिए और कोशिश कीजिए कि अभी आपके माँ बाप है, लेकिन जब आप बड़े हो जाइएगा तो आप माँ बाप बन जाइए अपने माँ बाप का। समझ में आ रहा है? मतलब जब मम्मी पापा बुढ़ापे में चले जाएंगे तब आपको माँ बाप बनना है। अगर आप बेटी है तो माँ बनिए, अपनी माँ का माँ बनिए। कहने का मतलब उनका ध्यान रखिए, जैसे हम लोग का ध्यान जैसे मम्मी पापा पहले रखा करते थे। अपना जरूरतें को छोड़कर हमारी जरूरतें पूरा करते हैं। तो बस यही था, ये है मेरे पापा और मम्मी, बस यही था। और अगर हो सकेगा तो आज मैं अपने प्रिंसिपल से मिलवाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी तो मेरे मम्मी पापा से मिल ही चुके हैं। अब मैं फिर से एक बार अपने शिशु मंदिर स्कूल आ चुका हूँ और अभी बात हुई प्रधानाचार्य से। उनको अभी कुछ देर समय है तो मैं उनसे बात करा दूंगा। एक्चुअली ये वीडियो उनके बिना अधूरा सा रह जाएगा, इसीलिए उनसे मिलना जरूरी है। ओके, मिलता हूँ, फिर वीडियो ऑन करता हूँ। मैं स्कूल अभी आ गया हूँ लेकिन प्रिंसिपल तो क्लास ले रहे हैं। उधर आप देख सकते हैं, नहीं दिखेगा अभी। और एक मैं अपने दीदी जी से मिलाने वाला हूँ। मतलब दीदी जी मतलब टीचर। ओके, शिशु मंदिर वाले जानते हैं दीदी जी को टीचर कहा जाता है। जब मैं छोटा सा था, नन्हा उन्ना, उसी टाइम से उनसे पढ़ाई कर रहा हूँ। तो चलिए मिलाता हूँ। सभी लोग अभी कुछ वर्क कर रहे हैं पर टाइम मिल जाएगा। गौरी दीदी जी, इनका मतलब गौरी दीदी जी बोलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे आप हमको मतलब प्रेरित करते थे हमेशा पढ़ाई करने के लिए, तो मेरे स्टूडेंट को भी प्रेरित कीजिए। एक्चुअली इनका एक बात मुझे याद है, यही आसपास कहीं पर वहाँ पर कुछ गलती हो गई थी मुझसे। तब दीदी जी बोले थे कि देखो बेटा, अगर तुम भी ऐसे करोगे तो बड़ों को क्या, मतलब छोटों को क्या सिखाओगे। मैं उस टाइम 8 क्लास में था, तो इनका बात इतना ही बोले, ज़्यादा कुछ नहीं बोले, लेकिन भी पूरा दिल में घुस जाता है। तो वैसे ही चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा कुछ शब्द दे दें। अभी वैसे स्कूल में आ गए हैं तो इनसे मिला बिना तो जाऊंगा नहीं, और प्रिंसिपल से मैं फिर कभी मिलाऊंगा आप लोगों को। एक्चुअली एक ही दिन में नहीं हो पा रहा है, तो आज 31 हो गया, तो आई थिंक अब न्यू ईयर में आएगा वीडियो। ओके, अभी फिलहाल दीदी जी से आशीर्वाद ले लेते हैं। दीदी जी कुछ मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे सब्सक्राइबर को आशीर्वाद दे दीजिए अपने शब्द में। अपने शब्द में तो मैं यही कहूँगी कि अभी जो लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का जो महामारी है, उसमें सारे बच्चे घर पर ही हैं। तो आप सभी घर पर ही पढ़ें, अपने से बड़ों का कहना मानें, खेल में अधिक ध्यान ना दें और अपने माता पिता का बात मानकर पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा ही अच्छा होगा और आप लोग भी इस बच्चे की तरह आगे बढ़ेंगे। बस मेरा आशीर्वाद आप लोग के साथ है। जी को बहुत बहुत थैंक यू। देखिए, पढ़ाई करना जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, खाना पीना जरूरी है, पढ़ाई अच्छा रहे ना रहे, पढ़ना तो जरूरी है। दीदी का भी यही कहना है कि पढ़ाई अभी उसको प्राथमिकता देना है। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग जब अभी नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो प्रिंसिपल के साथ जरूर मिलेंगे। हेलो गाइस, जैसे कि मैंने कहा था अपने प्रधानाचार्य से मिलाऊंगा आप लोगों को, पर आजकल जैसे कि स्कूल खुल गया, पता होगा आप लोगों को, तो वे अभी आजकल काफी व्यस्त है उनका रूटीन, तो मैं उन्हें फिर कभी मिलाऊंगा। जैसे कहा है कि उनके बिना वीडियो अधूरा है, पर अभी फिलहाल मैं आप लोगों को मिलाता हूँ अपने एक +2 के टीचर से। इनका नाम है मिस्टर सुमन कीरो और ये +2 के टीचर हैं, साइंस पढ़ाते हैं। साइंस में इनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, काफी अच्छा टीचर है। एक्चुअली मैं +2 पास कर पाया तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बेसिक देखे तो इन्हीं का हाथ है। इन्हीं के साथ में मतलब इन्हीं से ट्यूशन पढ़ा था, और अगर सच कहूँ तो केमिस्ट्री इन्हीं की देन है, जितना भी है इन्हीं की देन है, और इन्हीं के बदौलत मैं पास हो सका। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सब्सक्राइबर, मेरे स्टूडेंट को थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए अपने शब्द में, ताकि वे भी आगे चलकर अपना नाम रोशन कर सके। एक्चुअली जितना ये सिंपल दिख रहे हैं उतना है नहीं, इनमें इतनी सारी प्रतिभा है। अभी मैंने कहा तो ये बताने से मना कर दिए कि मतलब गुणगान नहीं करना है। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है कि
ऐसे टीचर के संपर्क में मैं आया और अपना पढ़ाई कंप्लीट किया। ये तमिलनाडु के काफी फेमस कॉलेज में अपना पढ़ाई कंप्लीट किए हैं। तो बस सर थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिए, आजकल के बच्चे क्लास नहीं ले पाए हैं स्कूल में, तो एग्जाम का काफी प्रेशर है इन पर, तो बस आशीर्वाद दे दीजिए ताकि ये भी अपना नाम रोशन कर सके। हेलो बच्चों, सबों को गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना महामारी से अब तक आप लोग बचे हैं और आशीर्वाद देता हूं कि आप आगे भी बचे रहेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ये लॉकडाउन के चलते पढ़ाई बहुत अधिक बाधित हो गया है। हम कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़ाने के लिए, व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या अन्य ऐप्स हैं मोबाइल में, जैसे गूगल मीट है, जूम ऐप है, ये सब के माध्यम से हम अभी बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पैंडेमिक से हमें घबराना नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारे जीवन का एक भाग है। ऐसा न पहले हुआ था और न शायद आगे होगा, लेकिन हमें इससे घबराना नहीं है। एक विद्यार्थी के तौर पर आपको अपना लक्ष्य हमेशा आपके सामने रखना है और उसी के हिसाब से मेहनत करना है, क्योंकि ये सक्सेस होता है 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। मतलब 1% हम किसी से प्रेरणा पाते हैं, बाकी 99% हमको मेहनत करना पड़ता है। और ये जो विद्यार्जन है ये साधना का काम है, साधना करना पड़ता है। विद्या ऐसे ही नहीं प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त करने के लिए हमको साधना करना पड़ता है। जब सभी लोग सो रहे होते हैं उस समय हमको जागना पड़ता है, जब अन्य लोग आराम कर रहे होते हैं उस समय हमें काम करना पड़ता है, जब अन्य लोग बाहर सड़कों में घूम रहे होते हैं उस समय हमें एकांत में बैठ करके पढ़ना पड़ता है। तो ये बिना साधना के नहीं होती है, इसके लिए हमको साधना करना पड़ता है, तभी ये विद्या प्राप्त होती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस लॉकडाउन से नहीं घबराएंगे और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देंगे। हलधर मेरे बहुत ही अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी हैं। मेरा अभी 12 साल हो गया सेंट मैरीज में। 9th, 10th, 11th, 12th को मैं पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री, और साथ में फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ घर में। तो ये अच्छे विद्यार्थियों में से एक है। बहुत ही क्या बोलेंगे, ये मतलब घमंड ये नहीं करते हैं, बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं। लोगों से कैसे पेश आना है इन्हें पता है। मुझे लगता है कि इनके माता पिता ने इसे बहुत अच्छा संस्कार दिया है। प्यारे बच्चों, आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता से जो संस्कार प्राप्त होते हैं उनको आप सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप अपने संस्कार से ही पहचाने जाते हैं। आप अपने धन दौलत, गाड़ी, शान शौकत, ये सब से आप पहचाने नहीं जाते। आप माता पिता के द्वारा सिखाए गए, गुरुजनों के द्वारा सिखाए गए संस्कार से ही आप पहचाने जाते हैं। इसलिए इन संस्कारों को आप सीखिए, इससे आपके जीवन को फायदा होगा। पुनः आप सबों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। यदि आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई सवाल नहीं आता है, इसका आंसर आप नहीं जान रहे हैं, वो किसी भी लेवल का हो, आप हलधर के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू, सबों को नमस्कार। जैसे कि उन्होंने कहा, केमिस्ट्री में अभी पूरे मतलब अपने एरिया में सबसे ज्यादा जानकार यही है, केमिस्ट्री को लेकर क्लियर है।
तो जैसे कि इन्होंने भी कहा कि अपने माता पिता का जो भी दिया हुआ आदर्श है, दिया हुआ उनका जो सम्मान है, उसे आपको बरकरार रखना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल पाइएगा। क्योंकि आजकल देखिए हमारी सभ्यता संस्कृति खत्म होती जा रही है, बचा कर रखना है हम लोगों को, नहीं तो फिर हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग आज का मुलाकात यही समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन अच्छा हो। तो इस तरीके से करीब एक सप्ताह में हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया है। आज 5 तारीख है, कल 6 तारीख है, कल वीडियो आ जाएगा। और देखिए मैंने जिन लोगों से मिलाया, बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है सभी का, और सभी ने मुझे थोड़ा थोड़ा अपना ज्ञान दिया, वही ज्ञान को मैं आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। क्लियर है? जितना भी मैंने सीखा है इन्हीं लोगों से सीखा है। और लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि ये जो पेमेंट वगैरह है ये सब सेकेंडरी है, प्राइमरी ये है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, अपना जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखिए और अपना एक गोल सेट कीजिए, एक आइडल सेट कर लीजिए कि आप किसके तरफ बनना चाहते हैं। ये आपको अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक, अपने उद्देश्य तक पहुंचने में काफी मदद करेगा। क्लियर है? तो फाइनली आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा फर्स्ट पेमेंट कितना आया होगा। तो देखिए मैंने जैसे भी कहा कि मम्मी पापा के लिए कुछ लिया था, ड्रेस वगैरह और टीचर वगैरह से मिला, तो इसमें टोटल मेरा लगभग 7,000 खर्च हो गया। और अभी मेरे पास है अप्रोक्स 2500, मतलब 2500 के आसपास। तो आप ऐड कर लीजिएगा, 7,000 प्लस 2500, पता चल जाएगा लगभग कितना आया है। करीब मेरा इतना ही आया था। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। और कुछ देखिए, अपने आप को आप खुद भी मोटिवेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि किसी कोई आपको मोटिवेट करे तभी आप पढ़िए। क्लियर है ना? अपने आप को मोटिवेट करने सीखिए, ये सबसे बड़ी जीत है आपकी, और ये सबसे मतलब महत्वपूर्ण चीज है। क्लियर है? तो बस इतना ही था वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जेसीईआरटी का सारा सोल्यूशन धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूं। और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होता है कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत लोग कहते हैं कि सर वीडियो अभी तक आया नहीं है, तो जब नोटिफिकेशन आप ऑन कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि न्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुका है। क्लियर है? तो बेसिकली सभी को थैंक यू, आप लोग सपोर्ट किए। आप लोगों के सपोर्ट के बिना मतलब ये मुमकिन ही नहीं था। क्लियर है? आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग सपोर्ट किए और सब्सक्राइब किए, वॉच करते हैं इस चीज को लेकर। और सही मायने बोलूं तो अच्छा लगा, फर्स्ट पेमेंट आने से जो खुशी है ना वो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।